हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों, सब मजा मना। मैं आपका दोस्त और होस्ट देश रत्न लेकर आया हूं करंट अफेयर की मजेदार क्विज शो। क्विज स्टार्ट करने से पहले इस क्विज के कुछ मैं नियम बता देता हूं। आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो 20 सेकेंड टाइमर के साथ चलेंगे। आपको 20 सेकेंड बाद आंसर बता दी जाएंगी, लेकिन आपको प्रयास करना है कि 20 सेकेंड में आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आप अपने रियलाइज कर सके कि आप कितनी तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है। चलिए अब इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? देखिए, एक टाइमर ऊपर में लगा हुआ है जो आपको क्वेश्चन के ऊपर में जो स्टार बने हुए हैं, फिर टाइम लिखा हुआ है। ये टाइमर आपके जैसे ही ऑप्शन आएंगे ये चलने लगेंगे। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन आए आप जवाब देने की कोशिश करें। ओके, ये आपके सामने ऑप्शन, ए विकसित देश, बी विकासशील देश, सी अति विकासशील देश, डी पिछड़ा देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? विकसित देश, बी विकासशील देश, सी अति विकासशील देश, डी पिछड़ा देश। देखिए 7 सेकंड रख गए, 6 सेकंड रख गए, जल्दी से जवाब देने को इस पर कमेंट करके बताएं। 1 सेकंड। इसका आंसर है बी विकासशील देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है? विकासशील देश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत की किस राज्य की आदिवासी महिला और आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स मैगजीन ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया? आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। 15 सेकंड रह गए हैं, जवाब देने की कोशिश करें। 10 सेकेंड ही बचे हुए हैं। आशा वर्कर महिला कुल्लू किस जगह की हैं? 2 सेकेंड। डी ओडिशा, भारत की ये महिला जो है और आशा वर्कर है मतिला कुल्लू, ये ओडिशा की रहने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, भारत पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया? आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। 14 सेकंड रह गए हैं, जवाब की कोशिश करें। जरूर इसका जवाब तो आता होगा, जल्दी से कोशिश करें। अब कमेंट्स करके बताएं क्या होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब। इसका सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसने पास किया है वो मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021। अगला प्रश्न आपके सामने रहे, संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को किस पुलिस संगठन का नया चीफ नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईसी को किस पुलिस संगठन का नया चीफ नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन ये रहे, ACBI, बी इंटरपोल, सी SRB, डी नार्को डिपार्टमेंट। ACBI, बी इंटरपोल, सी SRB, डी नार्को डिपार्टमेंट। 12 सेकेंड शेष है, जवाब देने की कोशिश करें। 8, 7, 5, 4, 1। आपके सामने आंसर है बी इंटरपोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो से अधिक की घोषणा की है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो से अधिक की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी पाकिस्तान। ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी पाकिस्तान। 15 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो की अधिक घोषणा की है? 5 सेकेंड रह गए। 1। आपके सामने आंसर है सी जर्मनी। जर्मनी ने 1.2 बिलियन यूरो भारत को देने के लिए घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी समूह ने किस स्थान पर एयरबस A340
को पहली बार सुरक्षित उतारा है? पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी समूह ने किस स्थान पर एयरबस A340 को पहली बार सुरक्षित उतारा है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए दक्षिण कोरिया, बी वियतनाम, सी अंटार्कटिका, डी जापान। ए दक्षिण कोरिया, बी वियतनाम, सी अंटार्कटिका, डी जापान। एयरबस A340। 10 सेकंड रह गए हैं, जवाब देने की कोशिश करें। जीरो। आपके सामने उत्तर है सी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न देखते हैं। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन का फिर से सुनिए। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए 2 दिसंबर, बी 30 नवंबर, सी 29 नवंबर, डी 28 नवंबर। आपके सामने ऑप्शन ये है, ए 2 दिसंबर, बी 30 नवंबर, सी 29 नवंबर, डी 28 नवंबर। 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3, 2, 1, 0। आपके सामने उत्तर ये रहे, सी 29 नवंबर। 8वां प्रश्न देखते हैं। किसने हाल ही में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है? किसने हाल ही में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी की है? आपके सामने ये ऑप्शन रहे, ए शिक्षा आयोग, बी श्रम आयोग, सी योजना आयोग, डी नीति आयोग। किसने हाल ही में भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ए शिक्षा आयोग, बी श्रम आयोग, सी योजना आयोग, डी नीति आयोग। 8 सेकंड दिखा गए हैं, 5 सेकंड। आप जवाब कमेंट्स करके भी दे सकते हैं। आपके सामने ये रहा, डी नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और किस राज्य में स्थित वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी मुंबई, डी केरल। ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी मुंबई, डी केरल। 13 सेकेंड बचे हुए हैं। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और वेलंकनी चर्च कहाँ है ये बताने की जरूरत है। 3 सेकंड रह गए हैं। आंसर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में है वेलंकनी चर्च। आगे बढ़ते हैं। आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए हरदीप सिंह पुरी, बी मंजू पारा महेंद्र भाई, सी पीयूष गोयल, डी अजय सिंह। 15 सेकंड रह गए हैं। आठ सेकेंड शेष बचे हुए हैं, जल्दी बताइए मंजू पारा महेंद्र भाई, डी अजय सिंह, सी पीयूष गोयल। क्या होगा इसका सही जवाब? बी मंजू पारा महेंद्र भाई। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कर दे, जो नए सब्सक्राइब कर ले। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए अनिल अग्निहोत्री, बी विवेक जौहरी, सी मोहन सेठ, डी राहुल सचदेवा। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। ए अनिल अग्निहोत्री, बी विवेक जौहरी, सी मोहन सेठ, राहुल सचदेवा। CBIC का अध्यक्ष। 9 सेकेंड, 8 सेकेंड रह गए हैं। जवाब देने की कोशिश करें। बी विवेक जौहरी क्या हो गए हैं? CBIC के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्बत जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? अमृतसर के परमजीत सिंह ने तिब्बत जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आपके सामने ऑप्शन ए रहे, ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी नन। कोई पदक नहीं जीता है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। ये स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी कोई पदक नहीं। 8 सेकंड रह गए हैं दोस्तों। जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आंसर को कमेंट्स करके बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है बी कांस्य पदक। परमजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखते हैं।
ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एवं ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एवं ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, मतलब दूसरे 1, 2 कोई और देश है। आपके सामने ऑप्शन ए रहे ए ईरान एवं भूटान, बी नेपाल एवं पाकिस्तान, सी बांग्लादेश एवं रूस, डी अमेरिका एवं चीन। ए ईरान एवं भूटान, बी नेपाल एवं पाकिस्तान, सी बांग्लादेश एवं रूस और डी अमेरिका एवं चीन। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी एवं डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों के बाद अंगदान में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो अमेरिका एवं चीन के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है। आपके सामने ऑप्शन ए रहे ए मणिपुर में, बी तमिलनाडु में, सी असम में, डी झारखंड में। कहां पे निर्माण हो रहा है 141 मीटर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। 10 सेकंड रह गए हैं, आप कमेंट्स करके भी उत्तर बता सकते हैं। 4 सेकेंड, 3, 2, 1। आपके सामने आंसर ये रहा ए मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। आपके सामने ऑप्शन ए रहे ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसी बैंक। आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है, ए एसबीआई, बी पीएनबी, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसी बैंक। 8 सेकंड रह गए हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। 210। आपके सामने आंसर है ए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है। भारत सरकार ने मनरेगा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आपके सामने ऑप्शन ए रहे ए 10,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि, बी 13,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि, सी 9,000 करोड़ की अधिक राशि, डी 11,000 करोड़ से अधिक की राशि। 8 सेकेंड लेफ्ट रह गए हैं, 5 सेकेंड, जल्दी से जवाब दीजिए।